लिखा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हारून शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं और आज बात होने जा रही है कुछ पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की ऐसी अदाकाराओं की कि जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन से अपने फन का आगाज किया, लेकिन वक्त के साथ साथ इतना ग्रेसफुली एज किया कि आज भी वो क्वींस हैं, मलकाएं हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की। वो जब भी स्क्रीन पे आती हैं स्क्रीन रुक से जाती है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून, क्या हाल है? आज का प्रोग्राम बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक हमने चूज कर लिया है। अरे वो क्यों? क्योंकि हम वही आपने जो बात की कि ये वो मलकाएं हैं, वो स्क्रीन की शहजादियां हैं कि जब वो स्क्रीन पे आती हैं और कोई किरदार निगारी करती हैं तो मुश्किल हो जाती है ये जज करना, मुश्किल हो जाता है कि भाई ये अदाकारी है या ये वाकई वो कैरेक्टर्स हैं, हमारी ज़िंदगी के कैरेक्टर्स हैं, हमारे सामने देखे दाएं बाएं से निकल कर जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक स्किल का वो लेवल है जो कि पूरी रियाजत भी मांगता है, नेचुरल टैलेंट ऑफ कोर्स होता ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सदियां लग जाती हैं कि वो जो है वो आप इस लेवल तक पहुंचते हैं कि फिर आप वो एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी इससे पहले कि हम इनकी बात करें वेरी क्विकली, जो एक इंटरनेशनली मेरे लिए एक व्हेन इट कम्स टू लीडिंग लेडीज, तो वो जो स्क्रीन के ऊपर एक बेंचमार्क है वो है मेरिल स्ट्रीप का। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। और वो मैं उनका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से ट्रांजिशन किया फ्रॉम अ लीडिंग लेडी टू मीनिंगफुल कैरेक्टर्स। बिकॉज एक सर्टन स्टेज तक तो आपको शायद इतनी एक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, आप जवान होते हैं, यंग होते हैं, हीरो या हीरोइन जो है वो वैसे ही स्क्रीन पे भला लग रहा होता है, उसको स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है। तो मेरिल स्ट्रीप की खूबी ये है कि जब वो कैरेक्टर रोल्स में आई तो उन्होंने ऐसे किरदार अदा किए कि वो फिर जो है वो लीडिंग लेडीज को भी ओवरशैडो कर देती थी। Exactly. तो और आज जिन हम लेडीज की बात करिए वो भी कुछ ऐसी ही लेडीज हैं कि जिनके स्क्रीन पे आते ही उनकी और 21 नॉमिनेशंस और 3 ऑस्कर्स। और जो उनकी फिल्म मैं रेकमेंड भी कर दूं मौके का फायदा उठा के, जिसने नहीं देखी वो ये देखे, द आयरन लेडी। द आयरन लेडी, और एक से बढ़ के मामा मिया, बहुत सारी स्ट्रीप की व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। लेकिन आप देखिए 21 दफा नॉमिनेशंस, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होना रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है कि मतलब जूरी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होती कि भाई मेरिल स्ट्रीप की फिल्म आ जाए तो पता होता है कि इसने तो नॉमिनेट हो ही जाए। अच्छा जी, लेकिन पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास भी जनाब एक से एक नगीना यहाँ पे मौजूद है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही मोहतरम सबा हमीद साहिबा का। सबा हमीद की क्या बात है, 70s लेट 70s में उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। और साहिल, मुझे एक ड्रामा उनका याद है, बचपन में हमने देखा था, बहुत ही खूबसूरत किरदार निगारी उसमें। दहलीज पहला ड्रामा था उनका जिससे वो आई, लेकिन क्योंकि ख़ानदान एक ऐसा जिसमें पढ़ने लिखने की, अदब से ताल्लुक़ की बहुत बड़ी रिवायत, तो वो सबा के लिए जो था आई थिंक वो बड़ा नेचुरल था कि वो इस एक्टिंग की डेप्थ को भी समझें और फिर किरदारों के अंदर वो डायमेंशंस लेकर आएँ कि क्या खूबसूरत उन्होंने किरदार निगारी की, एक के बाद एक, अंधेरा उजाला और साहिल की हमने बात की, हवा, ज़मीन, ऐसे ऐसे खूबसूरत उन्होंने लॉन्ग प्लेस किए। जब मुश्किल स्क्रिप्ट आता है ना, जहाँ पे एक खातून को एक सब्सटैंशियल किरदार अदा करना हो, तो फिर जहन में एक ही नाम आता है कि मैं आपने उनके बहुत से ड्रामों का हवाला दिया, लेकिन एक ड्रामे का मैं जिक्र करना जी जरूर, वो है नशेब। बिल्कुल बिल्कुल, नशेब जो अब्दुल्ला हुसैन के नॉवल के ऊपर से माखूज था जी। और क्या वो ड्रामा है, और मेरा तो आज की हाई रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि आप नशेब। ये सीरियल था या लॉन्ग प्ले? ये सीरियल था। अच्छा, ये सीरियल था और इसके अंदर फिरदौस जमाल और अपना महमूद साहब, अच्छा महमूद असलम साहब और वो और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वसीम अब्बास भी थे इसमें। ये वो ड्रामा है कि जिसको अगर आप पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे का उरूज अब अगर आप कहते हैं, जिसने इंडिया में, पाकिस्तान में जहां जहां उर्दू हिंदी बोली समझी जाती है वहां पे अपना सिक्का बनवाया, तो नशेब जो है वो हमारे लिटरेचर और टेलीविजन का एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। हाईली रिकमेंडेड। बिल्कुल ठीक है, और मैं भी फिर अपनी रिकमेंडेशन दे दूं, बंद गली लॉन्ग प्ले है जिसमें सबा ने किरदार अदा किया एक खातून का जो कि बहुत मसरूफ रहती है और उनका बच्चा जो होता है वो उसमें इग्नोर होता जाता है, और इसमें सबा का किरदार था मामा सीमी का।
और वो बच्चा आवाज़ें देता है मामा सिमी, फिर वो एक एक्सीडेंट, एक हादसे का शिकार होकर बच्चा दुनिया से चला जाता है, लेकिन फिर ये जो मामा सिमी होती हैं इनके कान में हर वक्त आवाज़ आती रहती है मामा सिमी, और बहुत ही खूबसूरत किरदार निकारी, एक अगेन वेरी वेरी सेंसिटिवली, क्योंकि ये भी वो ड्रामा है जो कि वाकई मेरे ख्याल में अदाकारी के स्कूल्स में दिखाना चाहिए कि जी ये इस तरह एक्टिंग होती है और इस तरह किरदार बनते हैं। और सबा ने देखे ना वक्त के साथ साथ फिर बीच में फिर कॉमेडी जब की फैमिली फ्रंट का जो दौर है वो सबा एक और सबा के तौर पे हमें नजर आई। हाँ, और वो उसमें भी एक वो भुलक्कड़ और छोटी छोटी गलतियां करने वाली ऐसी खूबसूरत वो किरदार उन्होंने निभाया बनाया कि वो भी नाजरीन को आज तक याद है। एंड मोर स्ट्रेंथ टू सबा, I think she has just started her career. She will do so many wonderful roles कि हम सब देखेंगे और देखते रह जाएंगे। कोई हम वीडियोस पे आज जी दिखा बिल्कुल, सबा की एक वीडियो बड़ी अच्छी सी दिखाते हैं। ओके, कंट्रोल रूम। इसका मतलब है कि आप शादी करेंगे? हाँ जी, मगर अपनी मंगेतर से। जाहिर है जिससे मंगनी की है उसी से शादी भी होगी ना। ये शादी आपकी पसंद से हो रही है या आपके वालिदैन की? दोनों की। गुड, वरना बाद में बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपकी मंगेतर भी आपको पसंद करती है? जी मेरा ख्याल तो यही है जी। और अगर ये ख्याल गलत साबित हुआ तो? नहीं जी, ये नहीं हो सकता। फर्ज कीजिए अगर ऐसा हो गया तो मुझे जरूर बताइएगा। आप क्या करेंगी? मेरा मतलब है आपका क्या इंटरेस्ट इसमें? बात करूंगी उससे भी और उसके वालिदैन से भी। आप हमारे कुलीग हैं और मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मैं बीए बीएड हूं और आप क्या हैं? एफए, वो भी सेकंड थर्ड डिवीजन। ब्यूटीफुल। अच्छा, जो मैं सीन समझा हूँ वो यही मंगेतर है उसकी। मुझे भी यही लगा ना। मुझे भी लगा है। मुझे पूरा ड्रामा याद नहीं, कास्मी कहानी जी के जी, सिलसिले ये का वो प्ले है। मंगेतर ही है और वो अपने बारे में पूछ रही है कि अगर तुम्हें मंगेतर ने पसंद ना किया तो क्या। ब्यूटीफुल। और और कैसा जमे जमे डायलॉग्स सबा बोल रही हैं। सीन कितना अच्छा, अब वो ऐसे था कि वो हम उसको देख बिल्कुल। हाँ, अब ये दिल चाह रहा है कि ये पूरा आगे, ड्रामा अब मैं आगे जाके जानना चाहती हूँ कि आगे क्या हो। आगे शादी हुई या नहीं हुई। एग्जैक्टली। ये होता है बड़ा राइटर और बड़ा एक्टर। बिल्कुल। क्या आप देखिए क्लोजअप्स थे। हाँ जी, कोई आजकल के ग्लैमरस सेट्स जो होते हैं वो नहीं थे। नहीं थे। ये दो क्लोजअप्स के अंदर एक मर्द और एक औरत आपस में सबा खूबसूरत भी माशाल्लाह बहुत है। उनके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है, उनके फीचर्स इस तरह के हैं, बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना ब्लैंक कैनवस की तरह उनका चेहरा है, जिसपे वो जो एक्सप्रेशन लाना चाहती हैं वो ले आती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली हमारी कौन है? बिल्कुल, अगली हमारी जो एक बड़ी अमेजिंग एक्टर और अब तो ग्लोबली जनाब पहचानी जाती हैं, वो और उनका सफर जो है वो पीटीवी के सफर के साथ साथ चल रहा है। अक्कड़ बक्कड़ के जमाने से वो जो है वो चल रही है। वो है समीना अहमद साहिबा। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली बहुत ही खूबसूरत खातून है। और वैसे भी क्योंकि वो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो वैसे इंसान भी बहुत खूबसूरत है। जब भी उनसे बात होती है, मुलाकात होती है तो बहुत ही प्यार से मिलती हैं। और आई थिंक ये जिस तरह मेरिल स्ट्रीप भी कहती है ना कि दो चीज़ें एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एम्पैथी एंड क्यूरियोसिटी। कि एक तो आप क्यूरियस हों दूसरे लोगों के बारे में, जानना चाहते हों उनकी जर्नी क्या है, उसको समझें, और दूसरा फिर उसके साथ एम्पैथाइज करें, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को प्लेस करना है और फिर वो प्ले करके देखना। मैं एक दफ़ा समीना अहमद साहिबा से बात कर रहा था, मैंने कहा जी आपने बड़े यंग एज में ओल्ड कैरेक्टर्स शुरू कर दिए थे, तो ये किस तरह किया? वो कहती है मैं अपनी नानी के पास जाके टाइम स्पेंड किया करती थी। जब मेरे पास कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता था तो मैं टाइम निकालती थी और मैं अपनी नानी के पास जाती थी। और वो कहती है कि मेरी नानी अक्सर हंसती थी, वो कहती है आजकल तू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है कोई बुड्ढी का रोल कर रही है। तो ये समीना अहमद साहिबा जो है उन्होंने भी बहुत खूबसूरत रोल किए। और वारिस में उनका रोल बड़ा यादगार, वो ड्रामे थे जब वो आते थे पीटीवी के ऊपर तो सड़कें वाकई सुनसान हो जाया करती थी, पूरा घर बैठकर वो ड्रामा देखा करता था। उसमें और ये देखें आप, जी जी बिल्कुल, ताहिरा नकवी साहिबा। अच्छा ये देखिए बिल्कुल ये समीना का आपको नजर आएगा कि जर्नी किस तरह इंसान बदलता है वक्त के साथ साथ, लेकिन मेरे ख्याल में ये वो पर्सनालिटीज हैं
जिनके अंदर डेप्थ बढ़ती गई है वक्त के साथ साथ, उनकी पर्सनालिटी की डायमेंशंस नई निकल कर आई हैं। और समीना ने जिस तरह मैंने कहा इंटरनेशनली जब वो फिर गई तो वाकई उन्होंने फिर लोगों ने सेटअप एंड नोटिस किया कि यार ये मैरिल स्ट्रीप भी ठीक है लेकिन ये भी टैलेंट का भंडार है। मिस मार्वल में उन्होंने जो किरदार अदा किया एक एक्चुअली नानी का, बिल्कुल, और इतना ग्रेसफुल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा। तो ये जनाब समीना अहमद साहिबा की बात थी। अच्छा, अब तीसरी जो हम बात करना चाहेंगे वो भी अगेन मुझे पता है कि यहाँ पे स्टूडियो में सबकी फेवरेट है और वो है सानिया सईद साहिबा। क्या खूबसूरत एक्ट्रेस है, क्या सेंसिटिविटी है, थिएटर की ट्रेनिंग है, तो फिर जाहिर है कि वो मुकालमा बोलना, स्क्रीन को या स्पेस को किस तरह क्लेम करना है वो। अच्छा, आप मिले ना सानिया से तो बड़ी अनप्रिटेंशियस सी छोटी सी एक आपको दुबली पतली सी लड़की लगती है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आती हैं या जब वो अपने रोल में आती हैं तो फिर सानिया का मुकाबला मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ इस कॉन्फिडेंस के साथ सानिया काम करती हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन तो उनका घर है, बहुत आहट बहुत ड्रामे काम से उन्होंने किया। आगाज किया। आहट क्या खूबसूरत ड्रामा था। मेरे ख्याल में वो भी एक ऐसा ड्रामा है जो कि एक्टिंग एकेडमीज में दिखाया जाना चाहिए कि जी ये किरदार निगारी होती है। बहुत सिंपल नेचुरल एक्टिंग की जब बात की जाती है तो फिर सानिया सईद को याद किया जाता है। ऐसा कोई किरदार हो कि फिर सानिया को बुलाया जाए और वो ये किरदार करें। तो सानिया का भी एक क्लिप है हमारे पास। अच्छा, बिल्कुल, वो भी जरूर देखते हैं। सानिया का क्लिप भी दिखाते हैं। और हाल ही में उनकी जो फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना बहुत नाम बनवाया, जॉयलैंड। और कमली, जिन्होंने कमली नहीं देखी वो कमली भी देखें। सानिया का उसमें भी वो जो किरदार है ना, क्या खूबसूरत उन्होंने निभाया है। सानिया उन अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने अदाकारी से हटकर, क्योंकि अगेन इनको भी घर से एक बहुत ही पढ़ा लिखा माहौल मिला, लिटरेचर के हवाले से, थिएटर के हवाले से, तो एक सब्सटेंशियल वुमन ऑफ सब्सटेंस के तौर पे वो सामने आई, एक ब्रेनी इंसान के तौर पे सामने आई। जरूरी है किसी भी एक्टर के लिए, जरूरी है। लेकिन फिर पाकिस्तान टेलीविजन के साथ जो उनका एज एन एंकर सफर शुरू हुआ, हवा के नाम, उसका हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे। अब देखिए, आज तो सोशल मीडिया पे हारून और फातिमा और मुख्तलिफ चैनल्स पे हम खवातीन के हुकूक, खवातीन की एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन पीटीवी ने उस ज़माने में हवा के नाम करके इवन इंडिया के अंदर उसको हवा के नाम के एपिसोड्स को दिखाया जाता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं कि देखो कैसे कंटेंट को क्रिएट किया जाता है, मीडिया को यूज किया जाता है किसी इशू पे बात करने के लिए। तो आई थिंक वो हवा के नाम पाकिस्तान टेलीविजन के भी लीडिंग शोज के अंदर है और सानिया ऑफ कोर्स उसकी होस्ट। और बिल्कुल आप इसी तरह कैरेक्टर्स भी देखें अगर सानिया के जो वो प्ले करती हैं, अब इत्तेफाक कह लें या उनकी अपनी कॉन्शियस एफर्ट है कि वो हमेशा वो रोल्स सेलेक्ट करती हैं जिनमें कोई मैसेज होता है। आहट की बात कर रहे थे हम अभी, तौसीक इससे पहले हम जब क्लिप देख रहे थे, लेकिन इसी तरह आप ज़ेबुन्निसा ड्रामा याद होगा आपको, उसमें भी इसी तरह। और अब तुम जा सकते हो एक ड्रामा था, लॉन्ग प्ले, वो मेरी रिकमेंडेशन है बाय द वे, सानिया की एक्टिंग। अब तुम जा सकते हो जिसमें 3 कैरेक्टर्स थे, खालदा रियासत साहिबा मरहूमा थी उसमें, और हिमायूं सईद थे और सानिया थी। इन 3 कैरेक्टर्स की कहानी थी वो। अच्छा, वो जो था वो एक था सितारा और मेहरुन्निसा, सितारा और मेहरुन्निसा, वो जिसमें अतीका ओडो और सानिया सईद थी। वो उस वक्त नया प्राइवेट चैनल्स आए थे, एग्जैक्टली एनटीएम पे चलता था वो, बिल्कुल प्राइवेट चैनल पे चला था, लेकिन उसमें भी वो बहुत खूबसूरत किरदार निभाया। अच्छा जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। चौथी और आखिरी खालिबन नहीं जी, अभी दो रहती है। ऑलराइट, मारिया वास्ती की बात कर रहे हैं हम। मारिया वास्ती हमारी दोस्त भी हैं और बहुत बहुत प्यारी एक्ट्रेस। अच्छा, मारिया का भी वो वाला सबा जिस तरह थी ना, वो वाली लेगेसी चल रही है कि मारिया भी जो है वो कैरेक्टर को ओन कर लेती हैं और इस तरह खूबसूरत अपनी किरदार निगारी करती हैं। उनका भी चेहरा इस तरह का है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह वो चाहें उसको वो गेटअप भी करती हैं उसको। और यंग एज में उन्होंने ओल्ड कैरेक्टर्स किए हैं, अब जब वो एक मैच्योर एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही हैं तब भी वो हर तरह का किरदार निभा सकती हैं। और खूबसूरत मेकअप बड़ा अच्छा लगता है मारिया के ऊपर। हमेशा मैं कहता हूँ कि मारिया का चेहरा भी जो है ना वो ऐसा है कि उसके ऊपर मेकअप बहुत खूबसूरत, उसको असल में उनका भी कम्प्लेक्शन ऐसा है ना कि स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत आता है। और मारिया भी सेंसिटिव किरदार, आंखों से अदाकारी, ये मारिया जो है बहुत खूबसूरत करती हैं। और वो बात है कि लाहौर टेलीविजन का जब ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन का अपने बिल्कुल जो था ना उसके पीक पे था, तो ये उस वक्त मारिया जब इंट्रोड्यूस हुई हैं तो इनको रोल्स भी बहुत अच्छे मिले, स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छे मिले। पीटीवी का ड्रामा जो था फातिमा,
वो लिटरेचर का हिस्सा है। Yes. क्योंकि आप अगर देखिए तो इशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया साहिबा, जिस तरह कासमी साहब। कासमी साहब, ये वो लोग थे जब वो ड्रामा लिखते हैं तो वो ड्रामा किताब की सूरत में छपता है और लोग सिर्फ उसको पढ़ के भी महसूस अच्छा होते जी, मारिया वास्ती का रिकमेंडेड ड्रामा एक मेरे पास है। हैं। मेरे पास भी है जी। अच्छा। अब ये ना हो कि हमारा एक ही एक ही हो। हो सकते हैं एक ही हो। जी। अच्छा, मेरा ड्रामा है मेरा जी। ड्रामा है इकट्ठे बोलें। कल्लो। बिल्कुल सही। कल्लो कल्लो के बगैर तो वहां पे मारिया ने जो है ना वो क्लेम कर लिया है Yes. ठीक। कि एक्टिंग होती क्या है और किरदार निगारी किसको कहते हैं और इतना खूबसूरत प्ले किया। अच्छा, आखिरी अब हम उस पे आ जाते हैं और वो अगेन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिनका पीटीवी के साथ बहुत बड़ा एसोसिएशन, और आई थिंक कराची सेंटर से जब सीरियल्स की बात होती है तो बड़ी यादगार सीरियल्स वो हैं रुबीना रुबीना अशरफ अशरफ। साहिबा। बिल्कुल। आज भी इतने खूबसूरत कैरेक्टर्स प्ले कर रही हैं रुबीना, और लाहौर से शुरू करके सफर कराची तक गया है, अंधेरा उजाला से हजारों रास्ते, हजारों आपको याद- रास्ते तो क्या कसक, बहुत खूबसूरत सीरियल उनका। तपिश में वो तपिश। जमाल शाह साहब आए हुए थे कुछ दिन पहले आपके शो में। जमाल शाह साहब के साथ तपिश में इतनी खूबसूरत एक्टिंग, और उस वक्त यंग सी रुबीना ने इतने बड़े सीनियर एक्टर्स के सामने ऐसा ही अपनी धाक बिठाई थी कि आज तक लोग जो हैं वो कहते हैं कि याद सभी और फिर मुझे याद है कि वो एनटीएम पे उनका एक ड्रामा आता था जिसमें ये एसपी हाँ, पसे आईना, पसे वो मैंने आईना, भी पसे देखा। आईना। इंस्पेक्टर शैला का किरदार होता था Exactly. बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। वो बिल्कुल जब नया नया शुरू हुआ तो हम बड़े हैरान थे कि रुबीना अशरफ पुलिस वाली कैसे लगी। हाँ, लेकिन उन्होंने- कितनी अच्छी लगी लेकिन वो बहुत अच्छा रोल बहुत बहुत अच्छा। किया। इनका भी एक क्लिप रुबीना का हम सेगमेंट खत्म करने से पहले जी, देखते हैं। ये गाड़ी खरीदी है नवाबदीन ने तुम्हारे लिए, लो। नहीं चाहिए मुझे। हाँ, झटकती है मेरा। औकात पहचान अपनी। पहचान ही तो चुकी हूं, आपको भी अपने आप को भी। बहुत बातें बनाने लग गई है। हद होती है कोई, मुझे घिन आती है। जिंदगी से घिन आती है तुम्हें? ये जिंदगी है? जिंदगी है ये? हाँ, ये जिंदगी है। ठाक से रहती हो, खाती पीती हो, और जिंदगी क्या होती? आपको मुबारक हो ये जिंदगी। जरा सोच, कहां से कहां पहुंच गई, वरना आज 5 मरले के मकान में सिसक रही होती। घर 5 मरले का हो या 5 कनाल का, सिसकना मुकद्दर हो तो कौन रोक सकता है? बहुत पढ़ा दिया, यही बुरा किया मैंने। लड़कियां कहानियां बुनती हैं, मजाक बनाती हैं मुझे। है कोई जवाब आपके पास? वो चलती हैं, हसद करती हैं तुमसे, तुम्हारे स्टेटस से। ना उनके पास गाड़ियां, ना लाखों की जायदाद। जायदाद है या जाल, पाँव उठाती हूं तो मन भर का हो जाता है। हर वक्त सहन उबलता है मेरा। कितनी डायलॉग ये अच्छी हो ओए, और ओए, सामने ओए, आपके खुर्शीद शाहिद साहिबा हो, तो फिर आप जाहिर है कि ये इन लोगों ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट से सीखा है और वैसा ही काम कर रही हैं। तो इन सब एक्ट्रेसेस को जो हमारी लिविंग लेजेंड्स हैं, जो अभी भी चाहे पीटीवी हो चाहे दूसरे प्राइवेट चैनल्स हो, इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, उन सबको ट्रिब्यूट था आज का। बहुत जबरदस्त। And आई मजेदार होप यू ऑल segment। एंजॉयड मजा आ गया। We did। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताइए, हमारे इंस्टाग्राम पे, राइजिंग पाकिस्तान के इंस्टाग्राम पे, कि आज का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, और भी कोई अदाकाराएं, अदाकार आप बिल्कुल, चाहें जो कि बताएं। लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको हम ट्रिब्यूट देंगे। हम बढ़ेंगे हारून के शुक्रिया के साथ आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। देखते हैं सबसे पहले किसने हमें कहां से याद किया। जी फातिमा। जी अच्छा जी, तौसीक सबसे पहले हमें ईशल अदन और जारून ने सवात और कलाम से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। ईशल और जारून, वाह जी वाह। देखो जी, ईशल ने स्वाद की सैर की जी। और हमें बताया कि ये है मेरी स्वाद की पिक्चर्स। जी, और वो मेरा दिल कर रहा है बिदर जाने को, पानी। वेरी मुझे नाइस, जाना वेरी नाइस। जी, और हमें किसने कहां से याद किया है? जी। अगले मैसेज पे चलते हैं। उसके बाद हमें जी आबिद गनी ने मर्दान से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, मर्दान वालों की हो गई है एंट्री। आबिद गनी ने देखो सड़क पे रख के कैमरा और सनसेट को कैप्चर किया है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस आबिद। लो जी, उन्होंने कहा सूरज आ रहा है तो चांद भी आ जाए। वाह जी वाह ओह। आबिद, छा गए आप। स्काइज बहुत अच्छी, बहुत capture किया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वेरी गुड पिक्चर्स, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हमें खुरम शहजाद ने बहावल नगर गाँव थिमन वाली से से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी ये लो जी, ये तो सूरज लग रहा है सूरज कि जो है पूरा ना कोई सही अपने हाँ गुस्से में, आबताब से हाँ गुस्से में आबताब से चमक रहा है।
ये ब्यूटीफुल पिक्चर, बहुत अच्छी, जबरदस्त। ये भी बड़ी प्यारी पिक्चर। ये भी बहुत अच्छी तस्वीर है। थोड़े फिल्टर ज्यादा हो गए इसमें भी, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो गए। चले चलेगा चलेगा। वेरी गुड, वाह जी वाह। ये देखिए आम का पौधा लगा है आम मुझे। का पौधा लगाने जा रहे हैं और ये जब बड़ा होके फल देगा तो हम तो शायद नहीं होंगे, लेकिन आने वाली नस्लें इस फल जरूर को फल एंजॉय खाएंगे। करेंगे और यही मकसद होना चाहिए फलदार दरख्त लगाने का। जी बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद हमें शुएब ने चक 188 NB सरगोदा से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। NB 188 सरगोदा से हमें याद किया है किन्होंने? शुएब ने। शुएब ने जनाब सरगोदा की तस्वीरें भेजी हैं। मेरा ये वीकेंड सरगोदा में गुजरा, 2 दिन मैं सरगोदा गया हुआ था, बड़ा मजा आया, बड़े मजे के खाने खाए, बड़े देखिए मजे आपने की, वहाँ पे ढंग आपने से? देखी? बिल्कुल मैंने चांपे खाई वहां पे। चांपे अच्छा ये पार्टी कर रहे थे। पार्टी कर रहे थे वीकेंड पे। हाँ, अच्छा जी, मायदा मुनीर ने हमें मंडी बहाउद्दीन से तस्वीरें भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, ओह, मायरा ने paintings आ भेजी गई। है पेंटिंग्स। वाह जी वाह मायरा, वेरी गुड। दरख्त बड़े प्यारे आपने बनाए हैं। ओह वेरी नाइस, काफी डिटेल है, आप देखें। बहुत गांव का डिटेल। सीन है ना, वो खवातीन मटके पे पानी लेकर जा मायरा वेरी गुड, शाबाश। वेरी नाइस। अच्छा जी, इसके बाद फातिमा ने हमें KP के हरिपुर से तस्वीरें भेजी हैं, कैनवस पेंटिंग्स हैं, आइए देखते हैं। वाह जी वाह, फातिमा ने तो बड़ा कोई लगता है शाम में कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, कोई मेहंदी शादी उसका का सीन बना दिया है ना। मंजर है। ओह बड़ा अच्छा स्टाइलिस्टिक बहुत अच्छा स्टाइल है इनका, जो है ना वो ग्राफिक्स की तरह नजर वेरी आ गुड रही है फातिमा, शाबाश, गुड जॉब, जबरदस्त। लो जी, तितली डिटेल्स आ बहुत गई, ज्यादा फूल दी बहुत गई हैं, खूबसूरत। बहुत डिटेल्स। प्रोपोर्शन तितली का थोड़ा फूलों से बड़ा हो गया, लेकिन है बहुत नहीं नहीं, वो खूबसूरत। स्टाइल है उनका जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। हमजा अमीन ने हमें शुजाबाद से मैसेज किया है, सर आपका प्रोग्राम सुबह उठ के ठंडी हवा की तरह हमें भी तरोताज़ा कर देता है। आपका हर प्रोग्राम ज़बरदस्त होता है। कल का गेस्ट सेगमेंट बहुत मालूमाती था। गंधारा तहजीब इतनी सकाफती अहमियत की हामिल है, इससे पहले हम किताबों के एक छोटे से पैराग्राफ में पढ़ते थे। आपके गेस्ट ने हमें बहुत दिलचस्प बातें बताई। जी हाँ बिल्कुल, एयाज कानी साहब का जो कल का हमारा सेगमेंट था, जो हमारे मेहमान ठहरे वो राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे, बहुत आपने पसंद किया, बहुत अच्छा फीडबैक आया उसका। और बिल्कुल यही हमारा मकसद भी है कि हमने अपनी तहजीब को, हम जिन रवायात के अमीन हैं, जिन तहजीबों के अमीन हैं, उन्हें ओन करना है और अगली नस्ल तक इस बात को पहुंचाना है। बिल्कुल। अच्छा जी, लारेब अब्दुल खालिक ने हमें चकवाल से मैसेज किया है, मैं और मेरी अम्मी की सुबह खाली राइजिंग पाकिस्तान के साथ होती है और अम्मी शाम को दोबारा भी देखती हैं। मेरा सवाल वर्जिश से मुतल्लिक है। सुना है नाश्ता करने के बाद वर्जिश नहीं करते, मगर मुझे तो भाई बहुत भूख लगती है, नाश्ते से पहले मेरी हिम्मत नहीं होती। अब बताइए कि नाश्ते के बाद वर्जिश की आदत सही है या नहीं? देखिए, मैं तो रेकमेंड ये करूंगा कि पहले वर्जिश करें, सुबह उठ के पानी पिएं, 2-3 ग्लास पानी पिएं। अपने पूरे सिस्टम को आपने फ्लश आउट करना है, उसको क्लेंस करना है और पहले करें वर्जिश, अच्छी तरह से वर्जिश करें, पसीना निकालें और फिर बैठ के जब आप नाश्ता करेंगे तो आपको लुत्फ भी आएगा। तो पहले वर्जिश फिर नाश्ता। और हो सकता है आप रात का खाना स्किप करती हो, इसलिए सुबह हिम्मत नहीं होती। एग्जैक्टली लेकिन आपकी अम्मी को हमारा आदाब और सलाम है कि वो मैं दिन में 2 दफ़ा बर्दाश्त करती है। अच्छा जी, उसके बाद हमें राना मजहर ने मुजफ्फराबाद से मैसेज किया है, अफजल जदून हमेशा की तरह वकालत की ज़ुबान आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं। निकाह जिससे नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जितना नाजुक बंधन है उतना ही दुनिया का मजबूत कॉन्ट्रैक्ट भी है। इस अहम मौजू पर बात करने का शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से हम मज़ीद वजाहत नहीं सुन सके। फिर दोबारा किसी दिन अफजल जदून को बुलाइएगा। जी बिल्कुल, जदून साहब फिर आएंगे। और जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि निकाह नामे के ऊपर बहुत से और हमें सवालात मौसूल हुए थे, जो आने वाले वीक्स में, आने वाले एपिसोड्स में हम शामिल करेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे कम बात होती है और जिसको पूरी शादी के गैलेक्सी में हम जरा इग्नोर कर देते हैं कि निकाह नामा, जी निकाह हो गया, बस साइन करो, आगे निकलो। हालांकि वही चीज़ सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट होती है और आप सब ने इसको बहुत सराहा, हमारी इस काविश को, और आइंदा भी इस मौजू पे बात होती रहेगी। अच्छा जी, इसके बाद फरा अलवी ने हमें पाकपतन से मैसेज किया, बच्चों की कहानियां लिखने पर मुझे नेशनल अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत खुश हूं और ये खुशी मैं राइजिंग पाकिस्तान की टीम के साथ मिलकर मनाना चाहती हूं। बहुत अच्छे फरा, आप हमारी रेगुलर नाजिर हैं और आप अक्सर शामिल होती रहती हैं प्रोग्राम में। फरा अलवी, आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन लुत्फ तब आएगा जब आपको जिस कहानी पे, बच्चों की जिस कहानी पे आपको नेशनल अवार्ड मिला है, वो आप कहानी हमें भिजवाइए।
मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसको पढूं बिल्कुल। और उसका कोई इक़्तिबास आपकी खिदमत में यहाँ पेश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हारून, आपका बहुत शुक्रिया फातिमा, आपका। हम चल के Thank लेंगे you एक so छोटा सा much. ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अहमद साहब हमारे साथ हैं। अभी कुछ मज़ाहिर शायरी का सीन हम ऑन करने वाले हैं राइजिंग पाकिस्तान में।